क्या आप अपनी दांतों के खोड़ें, डेंटल कैविटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं या उन्हें हील कर सकते हैं? मैं हूं डॉक्टर सरार अब्दुल। जी, आप बिल्कुल उनको हील कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं और मैं आपको ये आज बताऊंगा कि वो कैसे किया जा सकता है। मैं आपको 2 मिसालों से ये चीज़ समझाता हूँ। मेरे पास रिसेंटली एक पेशेंट आया, उसके ऊपर वाले जबड़े में जो कि सेकंड लास्ट दांत था और लास्ट दांत जो कि अकल दाढ़ थी, उस दोनों के दरमियान कैविटीज़ थी दोनों दांतों में। लेकिन जो अकल दाढ़ थी उसमें दर्द भी हो रही थी पेशेंट को। सो हमने उसका एक्सरा देखा, उसे डायग्नोज किया, उसका केस, उसके सिम्टम्स देखे। सो हमने डिसाइड किया कि उसका लास्ट दांत बचाया नहीं जा सकता, तो हमने डिसाइड किया कि हम उसके दांत को निकाल देंगे। हमने उसका दांत एक्सट्रैक्ट किया, लेकिन हमने जो सेकंड लास्ट दांत था जिसमें भी कैविटीज थी और उसमें उसको ठंडा गर्म लग रहा था, हमने उसकी कैविटी को फिल नहीं किया। बट 2 से 3 माह बाद उसकी वो कैविटी बिल्कुल ठीक थी और उसमें कोई उसको ठंडा गर्म भी फील नहीं हो रहा था, ना कोई पेन थी। और एक और चीज़, जब मैं यंग था, दूसरी मिसाल, जब मैं यंग था तो मुझे काफ़ी कैविटीज़ डेवलप हो रही थी चारों तरफ, मेरे दांतों में ऊपर नीचे दाढ़ों में कैविटीज़ डेवलप हो रही थी। तो मैंने चेंज ये किया कि मैंने कुछ ट्विक्स की, जिसके बाद मैंने कोई कैविटीज़ को फिल नहीं किया, कुछ उनके साथ प्रोसीजरल चीज़ नहीं की। सिर्फ कुछ चेंजेस की वजह से मेरी कैविटीज़ बिल्कुल अरेस्ट हो गई। कोई उसके बाद पेन या कोई प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं करनी पड़ी। सो मैं बताता हूँ असल में ऐसा कैसे हुआ। जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं वो हर वक्त उधर मौजूद होते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो हर वक्त हमारे दांतों में कैविटीज़ बनाते रहते हैं। कैविटीज़ बैक्टीरिया तब ही बनाते हैं जब हम उनको कोई मीठी चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो कि दांतों में अटकी रहे वो प्रोवाइड करते हैं, तो फिर ही बैक्टीरिया दांतों में खोड़े बनाते हैं। उसके बगैर बैक्टीरिया दांतों में खोड़े नहीं बना सकते। ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जब आप कोई चीज़ खाते हैं और आप दांतों को साफ नहीं करते, जैसे कैंडीज हैं, बिस्किट्स हैं, इस तरह की स्टिकी चीज़ें जो कि पिछली दाढ़ों के पिट्स में जो कि गड्ढे होते हैं, जो कि कुदरती होते हैं, उसमें फंस जाती है। तो जब काफ़ी देर वो उसमें फंसी रहती है और हम उसको साफ नहीं कर पाते या हम किसी वजह से नहीं करते, तो बैक्टीरिया उधर वो जो है डीमिनरलाइजेशन जो कि प्रोसेस होता है कैविटीज़ बनाने का, वो स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें कम से कम 1 घंटा से 2 घंटे जब ये चीज़ें पड़ी रहती हैं तो वो प्रोसेस बैक्टीरिया स्टार्ट कर देते हैं। इतना सेंसिटिव ये प्रोसेस होता है। सो अगर हम उसको साफ कर लें तो फिर वो डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस उसी जगह रुक जाता है। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह की चीज़ें खाने के बाद फ़ौरन दांतों को साफ करें। और जो अगर सपोज़ जो बात हो रही है कि कैविटीज़ अगर आपको छोटी-छोटी बन रही हैं या छोटी-छोटी कैविटीज़ आपको बन गई हैं, तो हम उन्हें रिवर्स कैसे कर सकते हैं? रिवर्स करने का बिल्कुल सिंपल एक मेथड है, प्रोसीजर है, या आप कह सकते हैं कुछ एहतियात हैं। जब भी आप खाना खाएं या आप मीठी चीज़ें खाएं या आप कभी भी गोश्त खाएं जो कि आपके दांतों के दरमियान फंस जाता है, इस नॉर्मल लोगों के दांतों में, हर बंदे के दांतों में गोश्त के रेशे फंसते हैं। जब वो रेशे दांतों के दरमियान फंस जाते हैं या जब स्टिकी मीठी चीज़ें हमारी खोड़ों के अंदर जो कि पिछली दाढ़ें होती हैं उसके अंदर, पिट्स के अंदर फंस जाती हैं, तो फिर ही प्रोसेस स्टार्ट होता है आपके दांत को खराब होने का, डीमिनरलाइजेशन का। तो हमने करना क्या है, हमने सिर्फ जब भी ऐसी चीज़ें खानी है हमने फ़ौरन ब्रश करना है, अपने मुंह की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। जो छोटी कैविटीज़ बन चुकी हैं उन्हें फिल ना भी कराएं, तो आप अगर अपने मुंह का एनवायरनमेंट बेहतर कर लें तो आप उन्हें बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। और ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत देखा है, इवन अपने साथ भी ये होते देखा है। सो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, हम इजीली उनको रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि जब बैक्टीरिया को और कैविटी के अंदर डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा, जो चीज़ें उन्हें चाहिए वो मिलेंगे ही नहीं, तो दांत अपने आप को हील करना शुरू हो जाता है, रीमिनरलाइजेशन दांत की होना शुरू हो जाती है। ये हमने बहुत केसेस में देखा है। सो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा,
ऐसा नहीं कि हर कैविटी इससे हील हो जाती है। जो कैविटीज़ बहुत डीप चली जाती हैं दाँत के दरमियान, जो खून होता है, पल्प होता है, तो जो कैविटीज़ बहुत डीप चली जाती हैं, ऐसी कैविटीज़ को हम शायद इस तरीके से हल ना कर पाएँ, क्योंकि ऐसी कैविटीज़ फिर बियॉन्ड चली जाती हैं कि वो रीमिनरलाइज़ेशन के प्रोसेस से ठीक हो सकें। तो ऐसे केस में आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और उससे फिलिंग्स करवानी चाहिए, या दाँत इन्फेक्टेड हो गया है तो उसकी रूट कैनाल या जो भी प्रोसीजर आप करवाना चाहते हैं आप करवाएँ। बट जो स्मॉल कैरीज़ हैं, छोटी कैविटीज़ हैं जो कि स्टार्ट हो रही हैं, उसको आप बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ़ आपने अपने मुँह का एनवायरनमेंट चेंज करना है, मुँह को साफ़ रखना है, जो कैविटीज़ हैं उसको साफ़ रखना है, उसको रेगुलर ब्रश करना है, हर खाने के बाद ब्रश करना है, तो आपकी कैविटीज़ बिल्कुल रिवर्स हो जाएँगी और आप उन्हें नेचुरली हील कर सकते हैं विदाउट आप उनमें फिलिंग करवाएँ। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।